बीपीएससी टीचर्स एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनना। कई बार ऐसा हुआ है कि एस्पिरेंट ने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुन लिया है, जिसकी वजह से उनके नंबर तो अच्छे आए लेकिन वो कट ऑफ को पार नहीं कर सके हैं। इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। साइंस का कॉम्बिनेशन अलग है, आर्ट्स का अलग है और कॉमर्स का अलग है। आज हम समझेंगे एसएसटी और कॉमर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। अगर आप क्लास 6 to 8 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी और कॉमर्स है, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि क्या आप फॉर्म भरने के योग्य हैं कि नहीं, और इसकी योग्यता की जांच होगी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। अगर आपने ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान, इन सभी सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आप फॉर्म भरने के योग्य हैं। ये तो हो गई आपके फॉर्म भरने की योग्यता। अब हम समझेंगे परीक्षा देने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने के लिए 4 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट है। इनमें से हमें किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। इतिहास और भूगोल में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना कंपलसरी है। यानी कि आप चारों में से किसी भी सब्जेक्ट के जोड़े को चुनिए, लेकिन उसमें इतिहास या तो भूगोल होना ही चाहिए। स्क्रीन पर हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लिस्ट बना हुआ है। इतिहास के साथ आप भूगोल ले सकते हैं, इतिहास के साथ आप नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, इतिहास के साथ आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं, भूगोल के साथ आप नागरिक शास्त्र ले सकते हैं और भूगोल के साथ आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं। तो टोटल आपके 5 पेयर बनते हैं सब्जेक्ट को लेके। इन पांचों पेयर में से कोई भी एक पेयर आप ले सकते हैं। अब जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसी पेयर को चुनें। ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो ये हो गई आपकी क्लास 6 to 8 क्लास के टीचर की फॉर्म भरने की योग्यता, अगर आप एसएसटी और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार आपका परीक्षा पत्र भी अलग अलग होगा। जैसे कि 150 नंबर के पेपर में 30 नंबर का जो आपका हिंदी है वो सेम रहेगा, जीएस है वो भी सेम रहेगा, 40 नंबर का जीएस होता है वो भी सेम रहेगा। लेकिन 80 नंबर का जो पोर्शन है उसमें से 40-40 नंबर डिवाइड किए जाएंगे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री और भूगोल के कॉम्बिनेशन को चुना है, तो उसमें से हिस्ट्री के 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और ज्योग्राफी के 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। वही दूसरे प्रश्न पत्र में किसी एस्पिरेंट ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के कॉम्बिनेशन को चुना है, तो उसका 40 नंबर का इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर के पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 40-40 नंबर में डिवाइड करके। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। आगे हम बात करेंगे क्लास 9 to 10 क्लास के टीचर बनने के लिए एसएसटी और कॉमर्स का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।